जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल यानी कि 13 मई 2026 को यूपी ट्रिपल सी एनएम 5272 वैकेंसी के कोर्ट केस की पहली सुनवाई थी। और इस कोर्ट केस की पहली सुनवाई में क्या हुआ है क्या नहीं, पहली सुनवाई हुई है भी या नहीं, और इसका नेक्स्ट डेट मिला है या फिर नहीं, इन सभी तथ्यों को जाने बिना कुछ यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एएनएम 5272 वाली छात्राओं में अफवाह फैला दिया गया है कि एएनएम 5272 वैकेंसी के भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग जुलाई महीने में होगी, जबकि जून महीने में कोर्ट बंद रहेगा। जिसके बाद से एएनएम 5272 वाली काफ़ी छात्राओं का यह मैसेज आ रहा है कि सर एएनएम 5272 वैकेंसी के क्या कोर्ट केस पर जो कि स्टे लग चुका है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। और साथियों, इसी के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है एएनएम 5272 वैकेंसी को लेकर के कि जिन 28 छात्राओं ने कोर्ट केस किया है उनका मकसद क्या है, इसके बारे में पता चल चुका है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर के आया है बेस्ट सब्जेक्ट वाइज स्टडी बुक एंड प्रैक्टिस सेट, जिसे यूपी टेट 2026 के नए पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है जिससे बार बार यूपी टेट की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें साथियों इसमें क्वेश्चन के लेवल की, तो इसमें क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार से रखा गया है जिसे आप लगाते हैं तो आपको बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा फील होगा। तो अगर आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इसे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त साथियों, चक्षु प्रकाशन की आती है अलग से स्टडी गाइड बुक और सब्जेक्ट वाइज बुक, जिसे आप लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जस्ट अभी कुछ समय पहले 7:19 पे इस कोर्ट केस का स्टेटस देखा है, क्योंकि देखिए कोई भी बात हम करते हैं पूरे ऑथेंटिकली और प्रूफ के साथ करते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बिना देखे किसी बात को हम नहीं बोलते हैं। तो बात करें इसमें, आप केस स्टेटस में देख सकते हैं कि दिखा हुआ है फर्स्ट हियरिंग डेट 13 मई 2026, नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पे दिया नहीं है, जबकि कुछ यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो कि जुलाई महीने में होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है आइए और डिटेल में समझते हैं, और इसका डीबी रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा और इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्हीं 28 छात्राओं ने कोर्ट केस किया है जिनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पता चला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें फर्स्ट हियरिंग में क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे देखा है ऑर्डर जजमेंट कि इसकी अगर कल सुनवाई हुई है तो ऑर्डर जजमेंट क्या आया है। तो क्या यहाँ पे लिखा है ऑर्डर जजमेंट नॉट फाउंड। साथियों, आप सब लोग को बता दें कल इस पे जो कि कोर्ट केस पे सुनवाई हुई ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोर्ट केस पे सुनवाई हुई होती तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग डेट या फिर कुछ ना कुछ जजमेंट यहाँ पे आया होता। अगर केस डिसमिस हो गया होता तब भी यहाँ पे लिखा होता डिस्पोज, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब साफ है कि कल इस पे किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। तो जहाँ से आपको ये जानकारी बताई जा रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लग गया है, तो आपको बता दें इस भर्ती प्रक्रिया पे स्टे नहीं लगा हुआ है और ना ही कभी इस भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगेगी। तो अब यहाँ पे एएनएम 5272 वाली छात्राओं का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि सर इसका डीबी रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पे कोर्ट केस चल रहा है। तो क्या डीबी रिजल्ट रुक सकता है? तो आप सभी लोग को बता दें यूपी ट्रिपल सी की पिछली बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिसपे अभी तक कोर्ट केस चल रहा है और उस पर जो कि भर्ती प्रक्रिया भी आगे चल रही है, बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है और उस पर कोर्ट केस भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी वैकेंसी पर कोर्ट केस हो गया तो भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। आपका डीबी रिजल्ट इसी महीने के लास्ट तक 100% देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को हम पहले से बता चुके हैं वर्तमान समय में जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और इसके बाद से यदि क्रम से आयोग चलता है तो अब जो कि नेक्स्ट जो डीबी होगा वो एएनएम 5272 वैकेंसी का होगा, अगर आयोग सिक्वेंसली चलता है तो। अगर सीक्वेंस से नहीं चलता है तो आपको इसके डीबी रिजल्ट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों में लेट देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि जैसे भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस प्रकार से नेक्स्ट जो अगला कदम होने वाला है वो एएनएम 5272 वैकेंसी को लेकर के होना है कि
इसका जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो साथियों अब हम इसमें बात करें जिन 28 छात्राओं ने इस पे कोर्ट केस किया है उनका मकसद क्या है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि ये जो 28 छात्राएं हैं इनको किसी ने बताया है कि यदि आप किसी भी कोर्ट केस में याचिकाकर्ता बनती हैं तो आपको लास्ट में जो कि उसका लाभ मिलता है। जैसा कि आप अन्य यूपीटीपीएससी की भर्तियों में देख सकते हैं कई बार कोर्ट केस हुआ है तो जो लाभ मिलता है वो सिर्फ उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलता है जिन्होंने उस भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट केस किया हुआ होता है। तो इन 28 छात्राओं को कोई जो कि इनको सजेस्ट किया है कि आपका नंबर यदि कम है तो इस भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट केस कर दो और लास्ट में यदि जजमेंट आती है तो आप 28 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि जो भी जजमेंट आएगी वो सिर्फ 28 छात्राओं के फेवर में आएगी। अगर इनको जो कि उसमें सम्मिलित किया जाता है तो सिर्फ इन्हीं 28 छात्राओं को सम्मिलित किया जाएगा, अन्य छात्राओं को नहीं। तो आप सभी को साथियों यहाँ पे हम बता दें ये जो भी छात्राएं इस तरह की फिराक में हैं इनका मनोकामना पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी को बता दें जब यूपीटीपीएससी आयोग की गलती होती है तभी यहाँ पे सभी याचिकाकर्ताओं को लाभ मिलता है और इस वैकेंसी में किसी भी अभ्यर्थी के साथ किसी प्रकार का नाइंसाफ़ी नहीं हुआ है। जो 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था उस पर सभी छात्राओं को फुल मार्क्स मिला है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने क्वेश्चन किया था उसको मिला है या फिर जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया था उसको नहीं मिला है। तो यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को मिला हुआ है। इसलिए इसमें जो भी याचिकाकर्ता बनी हुई हैं अगर वो वीडियो देख रही हैं तो एक बात समझ लीजिए आपको यहाँ पे याचिकाकर्ता का लाभ नहीं मिलने वाला है किसी भी कीमत पे, क्योंकि आयोग जो गलती किया था उसको उसने सुधार लिया है। तो आई होप आप सभी को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब साथियों बात करें इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट की, तो देखिए आज दोपहर तक नहीं तो शाम तक इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट आ जाएगी और 2 से 3 दिनों बाद इसकी आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट देखने को मिल जाएगी। कहीं से आपको यदि गुमराह किया जा रहा है कि जुलाई महीने में इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी तो इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। इस महीने में अभी 15 से 16 दिन बचे हुए हैं और अगर कोर्ट चाहेगा तो अभी इस महीने में 2 से 3 हियरिंग इसकी हो सकती है। लेकिन आप सब लोग को बता दें नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलेगी और उस पर बाकायदा सुनवाई भी होगी और यह केस डिसमिस हो जाएगा। आप सब लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो जो भी एएनएम वाली छात्राएं काफ़ी घबराई हुई हैं कि एएनएम 5272 वैकेंसी पर स्टे लग गया है, डीबी रिजल्ट नहीं आएगा, भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, तो इस प्रकार के अफवाहों से आप दूर रहिए। किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं होने वाला है। आप मुख्य सेविका, लेखपाल, जेई इत्यादि वैकेंसी को उठा करके देख सकती हैं कि उस पर कोर्ट केस चलता है और जो कि भर्ती प्रक्रिया फाइनल होती है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है और एग्ज़ाम भी होता रहता है, रिजल्ट भी आता रहता है। तो किसी प्रकार की आपको परेशान नहीं होना है। और देखिए एएनएम 5272 वैकेंसी के लिए हमने एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पे जुड़ जाइए। अगर किसी प्रकार की वहां पे जो कि आपको समस्या होती है तो आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आई होप आप सभी को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।